नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा यानी 10 मार्च को जो आपके एग्जाम आयोजित होने वाला है, तो मैं आज विशेष तौर पे एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट के साथ में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बनने लायक हैं उन क्वेश्चंस को इस मॉडल पेपर के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, मैं पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। बार बार फ्रेंड्स आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये मैं श्योर गारंटी देता हूँ कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने एमएस एक्सेल का है। एक्सेल में दी गई संख्या तक एक नंबर को पूर्णांक बनाता। भाई जब भी पूर्णांक बनाने की बात हो जाए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कल भी मैंने इसको बताया था। तो जब भी दी गई संख्या के नंबर को पूर्णांक बनाने की बात हो जाए तो भाई आप राउंड कर लेना। किसको करेंगे? राउंड को कर लेना। मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू निकालता है। ट्रिम क्या करता है? दो टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है। दो टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ने की बात करें तो आप ट्रिम करके आ जा सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राउंड ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। तालिका के पहले कॉलम में मूल्य एवं दूसरे कॉलम में उसी के मान को देता है। भाई तालिका का एक कॉलम है, उसमें पहले कॉलम में मूल्य को दिखाएगा और दूसरे कॉलम के अंदर उसके मान को दिखाएगा। यानी दो कॉलम को ये लिंक एक दूसरे से संबंधित यहाँ पे बता रहा है। तो ऐसा जो काम करेगा वो कौन सा फंक्शन करता है? वी लुकअप। कौन सा हो जाएगा भाई? वी लुकअप। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो भी दो चार मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूं, एक तो वी लुकअप को आप याद रख लेना, एक राउंड को याद रख लेना, एक ट्रिम को याद रख लेना। ये ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज यानी चार्ट की जो प्रत्येक सीरीज है वो किस कलर में प्रदर्शित होगी, ये किसके द्वारा तय किया जाता है? तो भाई ये मैंने कल बोला था आपको, मैं दो बार इसलिए इसको रिपीट करवा रहा हूं कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाए। तो जब डेटा के अंदर प्रत्येक चार्ट की जो एलिमेंट की जो ऐसे लिस्ट होते हैं उसको अलग अलग कलर में प्रदर्शित करने का काम भाई लीजेंड का होता है। किसका हो जाएगा? लीजेंड का होता है। डेटा लेबल्स तो क्या होती है? डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू होती है, उसे डेटा लेबल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वह कौन सा फंक्शन है जो दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ता है? अभी मैंने बोला था दो या दो से अधिक टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ना की बात हो जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्सोर्टिनेट। क्या हो जाएगा? कॉन्सोर्टिनेट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। एक्सेल की दी गई यहाँ पे संख्या, ये पूर्णांक बनाने का थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसका राउंड आप याद रख लेना। और तालिका के पहले कॉलम में मूल्य और दूसरे कॉलम के अंदर उसी के मान को देता है, तो इसका मतलब आप मान को देने का काम कौन करेगा? वी लुकअप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चंस एक्चुअली रिपीट हो गए, मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिए हैं जो इन क्वेश्चंस को वापस यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। चार्ट पर प्रत्येक डेटा सीरीज किस कलर में प्रदर्शित होगी? भाई अभी भी मैंने बोला लीजेंड यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीजेंड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपके रिपीट नहीं होंगे, ये आपको थोड़ा याद रखना है। टेक्स्ट की स्ट्रिंग को जोड़ने की बात हो जाए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन्सोर्टिनेट को कर लेना। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चंस एक दो रिपीट हो गए हैं तो मैंने एक्स्ट्रा इसमें लिए हैं, उसमें कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस प्रोग्राम है? भाई डेटाबेस प्रोग्राम कौन सा होता है जिसमें हम डेटा की प्रोसेसिंग ना करिए, ओनली फॉर उसको डेटा को एक्सेस किया जा सकता है? तो वहाँ पे डेटाबेस प्रोग्राम के नाम से किसको जानेंगे? एमएस एक्सेस। ये एमएस वर्ड होता है। ये कौन सा प्रोग्राम होता है भाई? ये वर्ड प्रोसेसिंग होता है। एक्सेल कौन सा होता है? तो एक्सेल कौन सा होता है भाई? आपका स्प्रेडशीट होता है। और पावर पॉइंट कौन सा होता है? प्रेजेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको जल्दी जल्दी इसमें टाइम नहीं लूंगा। आपका क्या हो जाएगा भाई? .pptx हो जाएगा। ये pptx पावर पॉइंट का होता है। txt किसका होता है भाई? txt तो किसका होता है? नोटपैड का होता है। किसका होता है? नोटपैड का होता है। .docx ये आपको याद रखना है, एमएस वर्ड का होता है। किसका होता है? एमएस वर्ड का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने। किसी भी शेप या पिक्चर्स को रोटेट करने के लिए किस एनिमेशन का उपयोग किया जाता है? भाई कोई शेप्स अथवा तस्वीर होती है, ये क्वेश्चन अच्छा खासा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है किसी तस्वीर अथवा शेप्स को रोटेट करना चाहते हैं यानी घुमाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? वो कौन सा एनिमेशन है? तो उसको बोलेंगे स्पिन। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? स्पिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का उपयोग किसके लिए हम करते हैं? चलिए देखो, स्लाइड को सेव करने के लिए नहीं, स्लाइड को डिलीट करने के लिए नहीं, न्यू स्लाइड बनाने के लिए नहीं। जानकारी होती है, डेटा सूचनाओं को चित्रों, ग्राफिक्स, एनिमेशन, आकृतियां उनके द्वारा दर्शाने है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? स्मार्ट आर्ट का। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी वाला जो इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी इस क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ, आप थोड़ा इस वीडियो को अच्छे से देखना ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। विशेष तौर पे पावर पॉइंट एक्सेल को ज़्यादा आप अच्छे से याद करके जाना और एमएस वर्ड को। एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाता है भाई? एमएस पावर पॉइंट का पेज आपको अभी बोला मैंने, अब एमएस पावर पॉइंट का पेज क्या कहलाएगा? स्लाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्लाइड। ये डॉक्यूमेंट होता है, ये तो एमएस वर्ड का पेज होता है, और स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? एक्सेल से संबंधित है। तो स्लाइड जो होता है वो पावर पॉइंट का पेज होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, उसके अंदर हूबहू जैसे पहले वाली स्लाइड है उसके जैसे एक और स्लाइड बनानी है, यानी डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की भी आपके कौन सी होती है? कंट्रोल के साथ में डी होती है। ये कंट्रोल एम क्या होती है? तो आप बोल देना भाई कंट्रोल एम का मतलब होता है न्यू स्लाइड। कंट्रोल एम का मतलब क्या होता है? न्यू स्लाइड। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल डी। ये कंट्रोल के क्या होता है? तो आप बोलेंगे भाई कंट्रोल के किसकी होती है? तो ये हाइपरलिंक होता है ना, किसी डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए उसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल एफ किसकी होती है? तो अभी आपको याद रखना है कि कंट्रोल एफ किसका याद है? यहाँ पे फाइंड की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है? भाई स्लाइड होती है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। ये स्लाइड हम पावर पॉइंट के अंदर देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देती है, एक एक स्लाइड। आप चाहते हैं कि भाई मैं एक साथ इस स्लाइड को देखना चाहूँ, छोटी छोटी तस्वीर के रूप में आप स्लाइड को देखना चाहते हैं, छोटी छोटी तस्वीर के रूप में आप देखने के लिए किसका उपयोग करेंगे भाई? ये इसका नाम होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। क्या हो जाएगा भाई? स्लाइड शॉर्टर व्यू का उपयोग करते हुए आप स्लाइडों को छोटी छोटी तस्वीरों के रूप में देख सकते हैं। आप इसके अंदर उपयोग करेंगे तो भाई आप मैक्सिमम 9 स्लाइड को एक साथ यहाँ पे देख पाएंगे, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। नॉर्मल क्या होता है? तो भाई नॉर्मल इसका डिफॉल्ट व्यू होता है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल तो क्या होता है? इसका डिफॉल्ट व्यू होता है। ये भी आप लोग अवश्य याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक स्लाइड शो होती है, उसमें स्लाइड जो चेंज होती है, एक स्लाइड होती है उसमें स्लाइड चेंज होती है, तो दूसरी स्लाइड पे हम जाते हैं तो ये स्लाइड चेंज होने की प्रक्रिया होती है ना, ये क्या कहलाती है? तो आप बोलेंगे स्लाइड ट्रांजिशन। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का प्रकार है? भाई प्रोजेक्टर को अगर आप कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग विकल्प होता है, तो आपको याद रखना है कि इसमें से कौन सा कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है पूछा है। तो नहीं है पूछा तो कंप्यूटर ऑनली तो बिल्कुल होता है, यहाँ पे डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटेंड यानी विस्तार भी होता है। एक कौन सा होता है भाई? एक प्रोजेक्टर ऑनली होता है। कौन सा होता है? प्रोजेक्टर ऑनली। प्रोजेक्टर ऑनली होता है, लेकिन ये इन्वर्टेड है ना, ये कोई विकल्प यहाँ पे नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 4 प्रकार के कनेक्टिविटी टाइप्स होते हैं प्रोजेक्टर के। कंप्यूटर ऑनली, प्रोजेक्टर ऑनली, एक्सटेंड होता है और डुप्लीकेट होता है। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, इन्वर्टेड, यहां से इसका आंसर माना जाएगा। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर पर आपकी सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जासूसी करता है। भाई आपको याद रखना आप क्या क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर निगरानी करना, उसकी जासूसी करना। तो ये ऐसा एक मेलवेयर का प्रकार है, वो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? स्पाईवेयर। क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स अपनी जानकारी को छुपाता है कि भाई हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन हकीकत में ये एक नुकसानदायक सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर तो क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पाईवेयर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? भाई एक्सेल से संबंधित अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कल भी इस क्वेश्चन को डाला था, जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अब ज्यादा क्वेश्चन बनाने की बजाय आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो बताने हैं, भले 2 बार क्यों ना आ जाए लेकिन वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर बनेगा। प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है? कई बार आपने अगर देखा है तो इसका राइट आंसर देखते आपको आना चाहिए। क्या हो जाएगा? ग्रिड लाइन। क्या हो जाएगा? ग्रिड लाइन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। भाई आपके सामने ये चार विकल्प है, इसमें सबसे मजबूत पासवर्ड कौन से दिखाई दे रहे हैं? ये ऑप्शन नंबर सी वाला ही तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें नंबर भी आ गए, विशेष कैरेक्टर भी आ गए, है ना, नाम भी आ जाता है। तो इस तरह का ये जो जिसमें स्पेशल कैरेक्टर शामिल होते हैं, इस तरह का जो ये आपके पासवर्ड एक मजबूत के रूप में यहाँ पे जाने जा सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के सामने कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो एरिया दिखाई देता है उसे क्या बोलेंगे? अच्छा, इजी क्वेश्चन है। जैसे आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट होने के बाद में जो आपके सामने एक एरिया दिखाई देता है उसे आप डेस्कटॉप एरिया बोलेंगे। भाई क्या बोलेंगे? इसको आप डेस्कटॉप एरिया बोलेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर सी। इसी डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार होती है जहां पे स्टार्ट बटन होता है, ये वाली बार होती है, इसको टास्क बार के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटी पिक्चर्स जो कि प्रोग्राम फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शंस का प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या कहा जाता है? भाई एक छोटा प्रोग्राम क्या दिखने में दिखता है हमें, और एक वो फोल्डर की तरह भी दिखाई देता है, तो उसका नाम क्या होता है? भाई आइकन। क्या बोलेंगे? इसको आइकन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एक खाली जगह नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने से हैकर्स या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। भाई ये मैं आपको हिंट, जब नेटवर्क या इंटरनेट से किसी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने की बात हो जाए ना, तो ये तो एकमात्र ऑप्शन मैंने कई बार आपको ऐसे बताया हो इसके बारे में। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप किससे बोलेंगे? फायरवॉल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई यूजर खाली जगह पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। कब हो जाता है? भाई आप इसमें से क्या उपयोग करेंगे? जब आप कुछ काम करेंगे तो आपका माउस का जो पॉइंटर है ना वो हैंड के आकार का हो जाएगा। तो हैंड के आकार का कब होता है? जब आप किसका उपयोग करते हो? वो हाइपरलिंक का। इसी का मैंने बताया था भाई, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में क्या होती है? के होती है। आप किसी डॉक्यूमेंट के साथ में किसी अन्य को आप लिंक करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? हाइपरलिंक का। ये बुकमार्क क्या होता है? भाई बुकमार्क की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट F5, ये आप याद रख लेना। और ये आपके इंसर्ट मेन्यू के अंदर लिंक ग्रुप का भाग होता है, ये भी आप याद रखना। हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस से क्या होता है? क्रॉस रेफरेंस का आप कह सकते हैं कि अगर आप उस डॉक्यूमेंट के साथ में उसी डॉक्यूमेंट का कोई दूसरा ऑप्शन आप लिंक करना चाहते हैं, यानी लिंकिंग एक दूसरे के ऊपर क्रॉस रेफरेंस करवाई जाती है, तो यहाँ पे आप इसका क्वेश्चंस का आप क्रॉस रेफरेंस भी याद रख लेना। बट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपरलिंक। यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सी कुंजी दबाने से स्लाइड शो भाई समाप्त हो जाती है? आपकी स्लाइड शो हो रही है और स्लाइड शो को आप समाप्त करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हो, तो आप कौन सी की दबाएंगे? एस्केप की। कौन सी दबाएंगे? एस्केप की। यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए कौन सी कीबोर्ड कुंजी का उपयोग करेंगे? भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल के अंदर कोई चार्ट बनाऊं, आपने कुछ सेलेक्ट कर दिया है और सिलेक्ट करने के डेटा सिलेक्ट करने के बाद आप चार्ट बनाना चाहते हैं, तो चार्ट बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? F11 का। किसका उपयोग करेंगे भाई? F11 का उपयोग करेंगे। और एक आप याद रख लेना, एक्सेल के अंदर अगर आप फंक्शंस को आप इंसर्ट करना चाहते हैं, फंक्शंस को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ में F3। ये भी आप याद रख लेना, शिफ्ट के साथ में F3 किसकी की होती है? तो आप बोल देना शिफ्ट के साथ में F3 होती है फंक्शंस को इंसर्ट करना। और शिफ्ट के साथ में भाई शिफ्ट के साथ में अगर आप F11 दबाएंगे, थोड़ा ध्यान रखना, शिफ्ट के साथ में अगर आप F11 का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? ये भी आप याद रख लेना, शिफ्ट के साथ में F11 का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फिलहाल के लिए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? F11। आगे बढ़ेंगे। MICR का पूरा नाम क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है। MICR का पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए? किसी ऑब्जेक्ट का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन तो भाई कौन सा होता है? स्नैपिंग टूल्स। क्या होता है? स्नैपिंग टूल्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए सुलभ होता है। भाई ऐसा कौन सा निजी नेटवर्क पूछा है ना? अगर सार्वजनिक पूछे, अगर आपको क्या पूछे? सार्वजनिक पूछे। सार्वजनिक तो कौन सा होता है भाई? इंटरनेट होता है। सार्वजनिक कौन सा होता है? इंटरनेट। निजी पूछा तो निजी कौन सा होता है भाई? प्राइवेट नेटवर्क कौन सा होता है? प्राइवेट तो आपका कौन सा होता है?
प्राइवेट आपका कौन सा होता है? इंट्रानेट। कौन सा होता है? इंट्रानेट होता है, ठीक है। इंटरनेट सार्वजनिक और इंट्रानेट निजी नेटवर्क होता है। वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 को आप ध्यानपूर्वक पढ़े और इसका करेक्ट आंसर क्या है आप देने की कोशिश कीजिएगा। ईमेल से डिलीट की गई फाइल को ड्राफ्ट में रखा जाता है क्या? यह कथन सही है क्या? नहीं, ये पहला कथन तो गलत है, क्योंकि ईमेल से जो आप फाइल डिलीट करेंगे वो तो ट्रैश में जाती है। ईमेल के आधे अधूरे मेल स्पैम में रहते हैं क्या? नहीं, स्पैम के अंदर तो जंक मेल या अनसाइन मैसेज रहते हैं। इसका मतलब कथन क्या हुआ? दोनों असत्य हैं, क्योंकि आधे अधूरे मेल तो ड्राफ्ट में रहते हैं और डिलीट की गई फाइल ट्रैश के अंदर रहती है। इसका मतलब 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 और 2 दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। रुपे डेबिट कार्ड क्या है भाई? रुपे डेबिट कार्ड किसका उदाहरण है? ये भी आप याद रख लेना। रुपे डेबिट कार्ड तो आपको याद रखना है घरेलू डेबिट कार्ड होता है, बिल्कुल। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। एटीएम और पोस्ट मशीन यानी पीओएस यानी आप बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेल, इन सभी के ऊपर स्वीकृत होता है, तो यहां से करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी करेंगे। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के अंदर अति शीघ्र पावर पॉइंट की प्रस्तुतिकरण होती है, उसको अति शीघ्र यानी बहुत फास्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? तो आप बोलेंगे ऑटो कंटेंट विजार्ड। किसका उपयोग करेंगे भाई? ऑटो कंटेंट विजार्ड। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसका इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इस क्वेश्चंस को कि अगर आप पावर पॉइंट की प्रस्तुतिकरण को जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें कौन सा विकल्प आप यूज करें? ऑटो कंटेंट विजार्ड का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है। आईपी पते का सही उदाहरण है भाई, इसमें से कौन सा आईपी एड्रेस सही माना जाएगा? तो आईपी एड्रेस आपको याद रखना है, इसमें से ये तो होगा नहीं, ये तो एक वेबसाइट का उदाहरण हो जाएगा, ये नहीं एक ईमेल एड्रेस के रूप में, तो आपको याद रखना है। यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा 127.0.0.1 यानी 127, ये एक आईपी एड्रेस का उदाहरण है। और आप कह सकते हैं ये क्लास बी का है, यानी क्लास बी के अंदर यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। ये भी आप लोग अवश्य याद रख लेना। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, ये अलग अलग आईपी एड्रेस के उदाहरण होते हैं। मैं आपको आगे इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। यहाँ पे सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं एक्सेल का, कि अगर आप जिस सेल के अंदर काम करते हो ना उस सेल के चारों ओर एक ब्लैक कलर की बॉर्डर दिखाई देती है, तो ब्लैक कलर की बॉर्डर दिखाई देती है शाइनिंग टाइप में, तो वो क्या संकेत कर रही है आपको? तो आप कह सकते हो वो वर्तमान में जिस सेल के ऊपर काम किया जा रहा है ना वही हमेशा कैसे दिखती है, इस तरह की, तो इसका मतलब सक्रिय सेल है। क्या हो जाएगी भाई? सक्रिय, यानी वो उसमें अभी वर्तमान में काम किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक में भाई, एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? एक्सेल की वर्कबुक होती है वो किसके संयोजन से बनती है? उसमें चार्ट होता है क्या? नहीं, केवल चार्ट थोड़ी होता है, वर्कशीट और चार्ट दोनों होती है। क्या होती है भाई? वर्कशीट और चार्ट दोनों होती है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन 3-4 बार बना हुआ, आप लोग अवश्य याद रख लेना। नेक्स्ट, एक्सेल टूल्स में से कौन सा टूल्स एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम में लिया जाता है? अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करना। बात भाई हो रही है किसकी? गोल सीक की। किसकी बात कर रहा है ये? गोल सीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सेल का अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है गोल सीक का, ये आप लोग अवश्य याद रखना कि अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करना मतलब गोल सीक का कार्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कोई इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसमें इंक्लूड किए, वो आप जल्दी जल्दी एक बार देख लीजिए। एईपीएस का पूरा नाम एग्जाम में आ सकता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। भीम का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या होता है भाई? भारत इंटरफेस फॉर मनी। डीरैम का पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। जीआईएस का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको टाइम देता हूं। इसका नाम डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये सभी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो और बाद में आराम से इन फुल फॉर्म को अवश्य एक बार अपनी आंखों के बाहर निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट, आगे वाले फुल फॉर्म को मैं आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे इसको अच्छे से याद भी कर सकते हैं। जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। आईआरसीटीसी का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न होता है। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। इस टॉपिक के अलावा आगे वाले और भी फुल फॉर्म है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, मीडी का पूरा नाम आ सकता है। मॉक का पूरा नाम काफी इंपॉर्टेंट है, आप बोल देना मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। थोड़े ये जो फुल फॉर्म के जो वर्ड है थोड़े नजदीक आ गए, तो आप थोड़ा इसको समझ जाना। इस एनएसडीएल का पूरा नाम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होता है। इसके अलावा और भी अच्छी फुल फॉर्म है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। पीओएस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। पीएनआर का पूरा नाम पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। पीएसके का पूरा नाम पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। पीडीएफ का पूरा नाम, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, अच्छे से आपको याद है। यूआईडीएआई आधार बनाने वाली वेबसाइट है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और वीजीए का पूरा नाम क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। वैन का पूरा नाम क्या होता है भाई, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। और पीडीए का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो भाई ये आपके समक्ष मैंने इंपोर्टेंट फुल फॉर्म के साथ में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया था। अब कुछ एक स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि भाई क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं जानबूझ के उन क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा हूं जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट दिखने यहाँ पे दिखने में आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं। आप उन क्वेश्चंस को एक नहीं दो बार देखें ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, आप आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनको देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना ताकि एग्जाम में आपको अच्छी हेल्प मिल सके। अच्छा वीडियो लगे तो लाइक अवश्य करना। मिलेंगे आपको एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद। मैंने इस भाई वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे अच्छे से यहाँ पे आपका टाइम मैनेज करना था, और इसलिए हो सकता है आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा सही समझ नहीं पाते, उस क्वेश्चंस को रोक के अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, मिलेंगे आपको एक अन्य वीडियो के साथ में। गुड बाय।